नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो है शशि भूषण जी का है। शशि भूषण जी कानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के रहने वाले और पेशे से टैक्सी ड्राइवर। अब साल था 2010। तो क्या हुआ था शशि भूषण जी के साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की इस कहानी में, उन्हीं की अंदाज में। दोस्तों, वो साल था 2010। मैं उस समय टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। हालांकि मेरे घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर बनूं और इस पेशे में आए। घर वाले चाहते थे कि तुम पढ़े लिखे हो, इस लाइन को क्यों आप चुन रहे हो? अरे कोई अच्छा सा काम करो, कोई नौकरी करो जिससे घर में कमाई भी हो और इज्जत भी रहे। टैक्सी ड्राइवर भला कौन सा काम होता है? घर वाले समझाते रह गए, लेकिन मैं एक ऐसे दोस्त के चक्कर में आ चुका था जिसका कहना था कि टैक्सी के काम में बहुत पैसा कमाई होती है, और मैं तो लालच में फंसता चला गया था। उस लालच ने ही मुझे टैक्सी में अब इस लाइन में धकेला था। हालांकि मुझे बाद में इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते, समय निकल चुका था। खैर, हम अभी आज की कहानी में चलते हैं जो मेरे साथ में घटी थी। मैं टैक्सी तो ले चुका था और टैक्सी चला भी रहा था। शुरुआत में कमाई हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टैक्सी मेरी अब पुरानी होती जा रही थी, अब काम भी मंदा होता जा रहा था। ना जाने क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा था। मुझे लगने लगा कि कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दिक्कत परेशानी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं पैसे के लिए मारा मारा फिरता था। कोई भी सवारी मैं छोड़ता नहीं था। कितना ही दूर जाना हो, किसी वक्त में जाना हो, मैं जाता था, सवारी को पहुंचाता था। बस मेरे को धुन लगी थी कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, और इस टैक्सी को खरीदने में मुझे कुछ कर्ज भी लेना पड़ा था जो परिवार से छुप करके मिल गया था। और इसी बात को मुझे अंदेशा था कि मैं समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो जिसका कर्जा है वो मेरे घर तक पहुंच जाएगा, और इसके बाद तो घर में और बवाल हो जाएगा। खैर, जैसे तैसे मैं उसका कर्जा चुका रहा था महीने दर महीने, और भरपूर चेष्टा करता कि मैं रात दिन काम करूं। और कभी कभी तो मैं सो भी नहीं पाता था, इतना मैं मेहनत करता था। लेकिन अब जो मेरी टैक्सी की कमाई थी अब बहुत कम हो चुकी थी। अब तो मुझे सवारियों के पीछे भागना पड़ता था। पहले सवारी मेरे पीछे भागती थी, अब उल्टा काम हो चुका था। अब मैं रात दिन लगा रहता था। हफ्ता 10 दिन तो मैं शहर में रुकता था, और जब कुछ पैसा कमा लेता था तब मैं अपने गांव का रुख करता था, और सारा पैसा जो भी जमा पूंजी अपने माँ के हाथ में देता था। माँ मुझे फिर भी समझाती थी कि देख बेटा, ये काम तेरे लिए सही नहीं है, तो कोई और काम कर ले। मैं देख रही हूँ जब से तू टैक्सी के लाइन में है, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता, वक्त पर खाता पीता नहीं। ये बात जो माँ कह रही थी ना, बिल्कुल सही थी। मैं तो जैसे पैसे के लालच में खाना पीना ही अब भूल चुका था। जो कुछ मिल जाता रुखा सूखा, उसी पर मैं खा करके चलता रहता। हाँ, माँ की नज़रों से ये बात छिपी नहीं। माँ मुझे अभी भी समझा रही थी कि बेटा, टैक्सी किसी को बेच दे, तू कोई और नौकरी कर ले, कोई और धंधा कर ले, लेकिन टैक्सी नहीं। मैं माँ को समझाने लगा कि माँ देखो, अब आप बिल्कुल सही करी हो, खाने पीने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं अब आपकी बात का ख्याल रखूँगा। अब कुछ महीना कुछ साल मुझे कर लेने दो, टैक्सी लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं माँ से अपनी बात को कोई छिपाता नहीं था, और जो भी दुख सुख होता था मैं अपने माँ को बताया करता था। उस घर में एक ऐसी ही मेरी माँ जो थी, मेरी बात को समझती थी। अब मैं उसकी बात को समझता था। पापा तो एक पल में आग बबूला हो जाते थे।
गुस्से में हो जाते थे, तो उनसे तो मैं बहुत डरता था। खैर, अब मैं शहर में था और टैक्सी का अपना काम कर रहा था, और गांव से मुझे आए हुए करीब 2 ही दिन हुआ था। मैं 10 दिन पर, 8 दिन पर जब पैसा कुछ इकट्ठा होता तभी जाता था, और रात के करीब 11 बज रहा था। मैं एक जगह पर अपना टैक्सी रोका हुआ था। सामने में एक हॉस्पिटल था जो रोड के दूसरी साइड में था, और वहाँ तो टैक्सी लगाने मुझे कोई देता नहीं था। वहाँ तो और टैक्सी वाले थे, वो मुझे कहाँ रुकने देते, जब भी जाता वो मुझे भगा देते। इसी वजह से मैं दूर, अब दूसरी साइड में, सड़क के दूसरी साइड में एक पेड़ के पास अपनी टैक्सी रोक करके और उसी में आराम कर रहा था। 11 बज चुके थे। अब मुझे बिल्कुल अब अंदाज़ा हो चुका था कि अब तो रात ज़्यादा हो गई है, अब तो कोई सवारी मिलेगी नहीं, क्यों ना थोड़ा देर आराम कर लें। वही सोच करके मैं अपनी टैक्सी में अब अपनी नींद को पूरा करने लगा। शशिकांत जी अब अपनी टैक्सी में आराम कर रहे थे, जैसा वो बता रहे थे, और उनको जरा भी संदेह नहीं था कि आज उनके साथ में क्या होने वाला है। बिल्कुल बेफिक्र। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, सोचिए अब कहाँ कोई सवारी मिलेगा। एक नज़र उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ देखा भी था, वहाँ भी अब कोई सवारी वारी दिख नहीं रही थी, रात ज़्यादा हो चुकी थी। अब संतोष से मैं, शशि प्रसन्न बताते हैं कि अब मुझे संतोष हो गया था कि अब कोई सवारी मुझे नहीं मिलेगी। इसके बाद मैं अब अपनी टैक्सी में सो गया था। करीब करीब 1 घंटा तक मैं अपने टैक्सी में सोया रहा। इसके बाद एक आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मेरे टैक्सी में खटखट की दस्तक हुई, और फिर एक लेडीज की आवाज़ सुनाई पड़ी, टैक्सी खाली है आपकी, टैक्सी खाली है। मुझे तो सवारी चाहिए थी, अब मैं सवारी के लिए तो यहाँ पर बैठा हुआ था। मैं नींद से जागा फटाक और बोला, हाँ हाँ टैक्सी खाली है जी, कहाँ जाना है। नींद से आंख मलते हुए मैं अब जाग चुका था। मैं देखा कि एक 27-28 या 30 साल की लेडीज होगी, देखने में बड़े घर की दिखाई दे रही थी, गोरी चिट्ठी थी, कपड़े भी महंगे पहन रखे थे, और वो मेरे टैक्सी के गेट के पास में खड़ी। मैं शीशा खोल दिया। मैं पूछा, हाँ मैडम कहाँ जाना है आपको, आइए बैठिए, जहाँ कहेंगे आप मैं आपको छोड़ दूँगा। वो मैडम ना भाव किया ना ताव किया कि कितना लोगे नहीं लोगे, और वो पिछली सीट पर गेट खोल करके बैठ गई। मैं भी तैयार हो गया, चलो भाई बड़े घर की औरत लग रही है, और अब इससे क्या भाव ताव करना, जो भी देगी अच्छा ही देगी, ज़्यादा ही पैसे देगी, कम तो देने से रही। अब मैं पूछ बैठा, मैडम जाना कहाँ है आपको, किधर चलूँ मैं। वो औरत खिड़की के साइड में देखते हुए अब बोलने लगी, पुराना शमशान। मैं बोला ठीक है, लेकिन फिर मैं, ये क्या बोली आपने, शमशान जाना है आपको, पुराना शमशान। मैं एकदम चौंक गया। गाड़ी में स्टार्ट कर ही रहा था, फिर मैं बंद कर दिया। इस भगत में आप उस जगह पर जाएंगे। मैं एकदम सहम सा गया था। उस मैडम का नाम जैसे उसने बोला कि शमशान जाना है, अरे भाई रात के टाइम में भला क्यों मैं शमशान जाऊंगा, और वो भी जहाँ बिल्कुल शहर से बाहर पुराना शमशान है। वहाँ पर तो लोग बाग बताते हैं कि उस जगह पर भूत प्रेत दिखाई देते रहते हैं। अब मैं भला उस जगह पर क्यों जाऊँ भाई। मैं एकदम चौंकते हुए अब पीछे की तरफ देखने लगा, और तभी वो लेडीज अब हंस पड़ी, हंसी बहुत प्यारी। अरे कहने लगी, तुम डरो मत, डरो मत, शमशान घाट जो है उसके पीछे जो कॉलोनी है, मुझे वहाँ जाना है। अब थोड़ा मैं राहत के सांस लिया। मैं तो डर ही चुका था कि औरत रात के टाइम, वो भी पुराना शमशान, वहाँ किस लिए जाएगी भाई। एक पल के लिए वाकई में मेरा दिमाग चकरा गया था, लेकिन जब उस औरत ने हंस करके बोला ना, तब मुझे थोड़ा तसल्ली हुई। हाँ, मैं बोला ठीक है मैडम, मैं भी अब हंस पड़ा। अब
चल पड़ा अपना टैक्सी लेकर के। टैक्सी चलाता जा रहा था। मैडम पिछली सीट पर अब अपना जो सर टिकाए और आंखें बंद कर लिए थे। वो जो पुराना शमशान था शहर से बिल्कुल बाहर था, लंबी दूरी थी। अब मैं टैक्सी चलाता हुआ आगे की तरफ निकलता जा रहा था। अब मैडम के मैं पीछे देख भी लेता था। मैडम जैसे लग रहा था कि नींद में सो चुकी है। मैं उससे कुछ पूछना चाहता कि इतनी रात को आप कहाँ से आई। मुझे लगा कि ज़रूर हॉस्पिटल में आई होगी। वहाँ आसपास में तो वही इकलौता हॉस्पिटल था। ज़रूर उसका कोई परिजन इस हॉस्पिटल में भर्ती होगा, इसीलिए आई होगी। मैं अपने दिमाग में अब सब सवाल का जवाब खुद ही देने लगा था। खैर शहर से बाहर निकल गया। अब जो शहर के बाहर अब रोड जो थी बिल्कुल सुनसान थी। शहर में तो थोड़ा आवागमन चल भी रहा था, लेकिन शहर से जैसे बाहर निकला बिल्कुल सड़कें सुनसान हो चुकी थी। अब मैं अभी भी पलट कर देखा तो औरत वो सो रही थी, आंखें बंद थी। मैं चुपचाप अपना ड्राइविंग करने लगा और कुछ देर के बाद मैं उस सुनसान रास्ते से निकलता रहा। और जब उस शमशान के नज़दीक में पहुंचने वाला था तभी कुछ आवारा कुत्ते जैसे जानवर मुझे मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे थे, मेरी टैक्सी के पीछे। मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी टैक्सी का ये पीछा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता था, आवारा कुत्ते मुझे मेरी कार की तरफ जरूर दौड़ते थे। ना जाने क्यों ऐसा करते थे। मैं ये भी ऐसे ही समझ करके चलो ये तो करते रहते हैं, इससे हमें क्या लेना देना है। और मैं पुराने शमशान के पास लगभग पहुंच ही गया था। और जिस कॉलोनी का वो बात कर रही थी वो शमशान से थोड़ा आगे चल कर के एक रास्ता मुड़ता था और फिर उस कॉलोनी में जाया करते थे। लेकिन जैसे ही शमशान के पास पहुंचा वो औरत की आवाज़ पीछे से आई, गाड़ी रोक दीजिए। मैं हड़बड़ा करके ब्रेक लगा दिया। मैं देखा तो शमशान वाला ही रास्ता था। कि मतलब वो मैडम को कॉलोनी के अंदर नहीं जाना था, वास्तव में जो कह रही थी कि शमशान ही पहुंचना है। मैं अब मैडम की तरफ देखता रह गया। अब फिर मैडम हंस पड़ी, अरे अरे डरने की जरूरत नहीं, मैं शमशान नहीं जा रही हूँ, इधर से एक नज़दीकी रास्ता है, शमशान के पास से ये रास्ता देख रहे हो ना, मुझे उस कॉलोनी तक ले जाएगा और थोड़ा आप इंतज़ार करो, मैं जाऊंगी और किसी से मुझे मिलना है और इसके बाद मैं वापस आऊंगी। अब फिर मुझे एक दूसरी जगह पर छोड़ देना, मेरी कोठी पर। मैं उस औरत को देखता रह गया कि ये कमाल की औरत है भाई, गजब का हिम्मत है इसमें। नहीं तो इतनी रात को भला टैक्सी में अकेली औरत सफ़र करना और ऐसी जगह पर आना शमशान घाट के पास में, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है औरत। और वो कहने लगी कि आप चला मत जाना, मैं आपका पैसा मारने वाली नहीं है, मैं थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लौट के आऊँगी। मैं सोचने लगा अपने मन में कि कहीं ये मुझे धोखा देगी तो नहीं जा रही है, ये चली गई आप फिर मुझे पैसा भी नहीं देगी, क्या पता आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे वो जाने लगी अचानक मुड़ी। अब फिर अपना उसने पर्स खोला और करारे करारे कुछ नोट मेरे मुट्ठी पर रख दिए। मैं देखा जितना भाड़ा मैंने सोचा भी नहीं था और उसके 3 गुना था। और वो कहने लगी कि ये तो एडवांस है, आप रुके रहिए, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप तब तक मेरा इंतज़ार कर लीजिए जब तक मैं ना आ जाऊँ। और हाँ, गाड़ी थोड़ा शमशान से अलग कर लीजिए, पीछे ले जाइए और फिर आगे ले जाइए, यहाँ पर रात का टाइम गाड़ी अपना खड़ा मत कीजिएगा। बड़े अस्पष्ट शब्दों में उसने मुझे समझा दिया। पैसा मेरे पास में आ चुका था, वो भी किराए से 3 गुना ज़्यादा, और नए नए नोट। मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि ये पैसे वाली औरत है, लेकिन ये रात में इस कॉलोनी में क्यों जा रही है। ज़रूर इसका कोई परिजन यहाँ होगा और हॉस्पिटल से आई है, कुछ न बात तो होगा ही। मैं सब अपने मन में ऐसे ही ख्याल बुन रहा था और औरत तो चलती हुई चली गई आगे की तरफ में। अब मैं टैक्सी में अब बैठा हुआ था
उस औरत ने बोला था कि इस रास्ते पर टैक्सी मत अपना रखो, या तो आगे कर लो या फिर पीछे कर लो, इस जगह पर मत रखो इस टाइम में। मैं सोचने लगा कि मैं किधर जाऊं, आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं। और तभी मुझे लगा कि ना, पीछे तो जाऊंगा नहीं, आगे ही चल करके और टैक्सी अपना लगाता हूं। एक जगह लैंप पोस्ट पर रोशनी बिखर बिखर रही थी। अब मुझे लगा कि यही सही जगह है, यहीं अपनी टैक्सी रोक देता हूँ। और ये वो शमशान वाले रास्ते से ज़्यादा दूर पर भी नहीं है, और वहाँ से मुझे साफ साफ वहाँ का रोड मुझे दिख रहा है। अगर वो औरत आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। अब फिर मैं वो लैंप पोस्ट के पास अपनी टैक्सी लगा चुका था। अब मैं खुश था कि चलो आज मेरी अच्छी कमाई होगी। आइए, इस औरत ने बोला था ये तो एडवांस है, वो और भी पैसा देना चाहती थी और उसको कहीं और जाना था, उस जगह पर नहीं जहाँ से मैं उसको लेके आया था। मैं खुश था कि चलो और मेरी कमाई हो जाएगी। मैं इंतज़ार करने लगा। आधा घंटा लगभग बीत चुका था। औरत उसी सीधे रास्ते से उस कॉलोनी में शायद चली गई होगी, मुझे पक्का तो पता नहीं था। लेकिन जब आधा घंटा से अधिक हो गया तो मुझे थोड़ा चिंता होने लगी कि वो औरत अभी तक क्यों ना आई क्यों नहीं। मैं टैक्सी से उतर करके अब रोड पर इधर उधर घूमने लगा था। मुझे नींद सता रही थी। अब मैं इसी वजह से टैक्सी से बाहर आया था कि मैं टैक्सी में बैठे रहूँगा तो पता नहीं कब झपकी लग जाएगी और औरत बेचारी कब आएगी, आवाज़ देगी, मेरी नींद खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आखिर वो मेरी कस्टमर है, पैसा उसने एडवांस दे रखा है। इसी वजह से मैं रोड पर घूम रहा था। करीब और 10-15 मिनट बीत चुका था और सड़क तो बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी थी। और हमारे टैक्सी बिरादरी में जो ड्राइवर थे वो इस जगह के बारे में तरह तरह का घटना बताया करते थे, और उनमें से एक घटना मुझे याद था। एक ड्राइवर ने बताया था कि इस शमशान घाट के पास में एक औरत है जो यहाँ पर घूमती रहती है शमशान के पास में। आज जो भी कोई अकेला रोड पर जाता हुआ दिखता है उसके साथ दोस्ती करती है, उसको एहसास होने नहीं देती है कि वो कोई आत्मा है या कोई चुड़ैल है, उससे दोस्ती कर लेती है और फिर बहला फुसला करके वो शमशान घाट के अंदर ले जाती है और फिर उसके साथ सारी रात गुजारती है और सुबह में उसको जिंदा सही सलामत छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद जो भी उसके साथ रात गुजारता है अब एक तरह से बीमार पड़ जाता है। ऐसा बीमारी पकड़ जाता है कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाते और धीरे धीरे करके वो इंसान अब उस बीमारी में अब जकड़ता चला जाता है और आखिरकार वो इंसान का कुछ दिनों में मौत हो जाती है। ऐसा ही मैंने अपने एक ड्राइवर भाई से उस जगह के बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगा कि ये अफवाह होगी। ऐसा आज के टाइम में ऐसा कहाँ होता भाई, साइंस की युग है और हमारा देश ना जाने कहाँ आगे बढ़ चुका है, चांद तक पहुँच चुका है। कई तरह की बातें अब ये सब हो रही थी, दिमाग में सब ऐसे ही चल रहे थे और मैं इसी पर सोच विचार कर रहा था, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। मेरा मन कर रहा था कि नहीं ये ज़रूर अफवाह है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भूत प्रेत होते हैं ये तो मुझे पता था, मैं अपनी आंखों से कभी देखा नहीं था। गांव में मैं अपने कई लोगों से सुना था कि कई वो खेत में गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक भूत को देखा और भूत को इंसान समझ कर के मारने दौड़े थे और तब वो भूत उनको पकड़ लिया था। ऐसे किस्से कहानियाँ हमारे गांव में चलते रहते थे। तो मुझे यकीन भी था और नहीं भी था, दोनों तरह के, क्योंकि अपनी आंखों से मैंने आज तक कभी किसी भूत को देखा नहीं था। मैं ऐसा ही सोच विचार कर रहा था और उस रास्ते पर निगाह लगाए हुए था। अब घंटा 1.5 घंटा करीब टाइम बीत चुका था। अभी तक उस औरत का कहीं अता पता नहीं था। तब मुझे लगा कि चलो इसी रास्ते पर गई है, हम भी जाकर देख लेते हैं, थोड़ा दूर आगे तक चले जाएंगे। मेरा मन फिर थोड़ा पीछे होने लगा। अरे टैक्सी मेरी यहीं है, इस रास्ते पर तो
कच्चा रास्ता, इस पर तो टैक्सी लेके जा नहीं सकते। फिर मैं वापस अपने टैक्सी के पास, लेकिन कुछ देर बीता तो फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा कि चलो देख के आते हैं कौन मेरी टैक्सी छुएगा इस वक्त में। टैक्सी मैंने लॉक करके और उसी कच्चे रास्ते पर चलने लगा जिस पर वो औरत गई थी। मैं शमशान के करीब पहुंच चुका था। वहाँ से जो शमशान बिल्कुल बाउंड्री सटी हुई थी। बाउंड्री क्या था, अब थोड़ा सा ऐसे ही बनाया गया था, बाकी तो खुला शमशान था, सब कुछ वहाँ से दिख रहा था। उस जगह पर बस मुझे एक जगह पर रोशनी नज़र आ रही थी। हालांकि मैं उस रोशनी को देखना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा अंधेरा था वहाँ पर कि बरबस मेरी निगाहें उस रोशनी पर चली जाती थी। मैं कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते जाने लगा। अभी जो कॉलोनी थी थोड़ी दूरी पर थी। तब तक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़, मुझे लगा कि ये तो मेरी टैक्सी की सवारी है। ये आवाज़ कहाँ से आई? वो कुछ गीत जैसी गुनगुना रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को हमारी जो टैक्सी की सवारी है इस शमशान के आसपास में कहाँ है भाई, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। गीत कोई गुनगुना रही ऐसा मुझे सुनाई पड़ा। तब मैं अपनी निगाहें शमशान में लगा दिया था। जिस जगह पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी और उसके दूसरी तरफ में अब मुझे वो औरत अब थोड़ा बहुत नजर आने लगी। मैं देख करके एकदम हैरत में पड़ गया कि शमशान में ये औरत क्या कर रही है। मैं देखा वहां पर एक और व्यक्ति मुझे वहां पर नजर आया। अब मैं और हैरान था कि आखिर ये दूसरा आदमी इंसान कौन है। ये औरत कौन सा गीत गुनगुना रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं बिल्कुल उस टाइम डर नहीं रहा था। मेरी सवारी वो शमशान में थी, ना जाने क्या कर रही थी, मुझे उसकी चिंता थी। अब मैं उस बाउंड्री को एक तरह से टपी गया था, छोटी सी बाउंड्री, और मुझे टपने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अब फिर मैं उस रोशनी की तरफ चलने लगा जहाँ पर अब मुझे दो लोग साफ दिखाई दे रहे थे। एक तो मेरी सवारी और दूसरी एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति। अब मैं धीरे धीरे करके चलता गया, अब बिल्कुल नज़दीक जा करके पहुंच गया। हालांकि मेरी पैरों की आहट उन तक पहुंच नहीं पाई थी। मैं बहुत आराम आराम से उस जगह पर चल रहा था। मैं एक पेड़ के पास रुक गया, देखना चाहता था कि आखिर इस जगह पर रात को हो क्या रहा है। मेरी टैक्सी की सवारी इस शमशान में क्यों आई है, और दूसरा ये काले कपड़े वाला कौन सा व्यक्ति है, ये कर क्या रहे। मैं पेड़ के पास छिपा हुआ अब मैं देख रहा हूँ। जो मेरी टैक्सी की सवारी थी ना, वो एक पूजा कर रही थी। सामने में पूजा जैसे सब कुछ सामान बिखरा हुआ था, और वो जो काले कपड़े वाला व्यक्ति था उसकी दाढ़ी मूछें सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही थी। एक नज़र में जब देखा तो मुझे समझ में आ चुका था कि ये कोई ओझा गुनी है, कोई तांत्रिक है, ये कोई पूजा ही करवा रहा है। अब वो जो मैडम थी ना, अलग अलग टाइप का गीत जैसा मुझे सुनाई पड़ रहा था गा रही थी। शायद वो कोई मंत्र होगा, मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन गीत के रूप में लग रहा था। और इसके बाद मैं अब थोड़ा सहम सा गया था। डर लगा था कि मैं शमशान के बीचों बीच खड़ा हूँ, इस रात में यहाँ पर पूजा हो रही है। किस चीज़ की हो रही है भाई? ये मेरी सवारी क्या कर रही है इस अधेड़ व्यक्ति के साथ में? कौन है ये? इतना तो मुझे समझ में आ चुका था। अब मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, क्या यहाँ रुका रहूं या फिर मैं वापस टैक्सी पे चला जाऊं। और फिर मेरा मन कहने लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब मैं निकल जाऊं यहाँ से। फिर मैं धीरे धीरे जैसे बाउंड्री की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही बाउंड्री के नज़दीक पहुँचा तभी जो मेरी मैडम थी सवारी, उसकी एक चीख सुनाई पड़ी। चीख बड़ी डरावनी थी। मैं पलट करके देखा तो साफ मुझे नजर आ रहा था। मेरी मैडम थी ना, उसके अगल बगल में दो औरतें, वो लंबी लंबी बाल उनके बिखरे हुए और देखने में डरावनी से लग रहे थे।
लंबाई भी दोनों की अच्छी खासी थी। अब मेरी मैडम का हाथ एक इधर से पकड़ रखी है, एक इधर से पकड़ रखी है। अब मैडम मेरी जो थी सवारी चीख रही थी, एक तरह से जैसे झूम रही हो, कोई गीत गा रही हो, मुझे ऐसा ही लगा, चीखती हुई। ये सब देख करके मैं एकदम सिहर गया डर से। मैं उस जगह पर देखा था, उस जगह पर मैडम ही थी और एक ओझा गुनी थी, लेकिन अब जो देखा तो वहाँ पर दो औरतें भी दिखाई दी। ये कहाँ से आ गई? मुझे कुछ दाल में काला लगने लगा। मैं बोला, भाई यहाँ से अपनी जान बचाओ और निकल लो। और वही मैंने किया। बाउंड्री टप गया और सीधा एक तरह से, अब हल्के दौड़ते हुए कहा जा सकता है कि आवाज़ ना हो, और मैं अपने टैक्सी की तरफ चल पड़ा। जब मैं टैक्सी के पास पहुंचा, तब मैं लंबी लंबी सांस लेने लगा। जो कुछ देखा मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि आखिर ये मेरी सवारी इतनी रात को इस जगह पर आई है। ये तो झूठ बोली कि मैं कॉलोनी के अंदर जा रही हूँ, और ये तो शमशान में कोई पूजा कर रही है। कौन सी पूजा रात को होती है भाई? ज़रूर ये सवारी कोई जादू टोना तो नहीं कर रही है। कुछ ऐसा ही मेरे विचार मन में आया था, और मैं अब अपनी ड्राइविंग सीट पर आ चुका था और मेरा मन कर रहा था कि भाई शशि, इस जगह से निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। लेकिन अगले पल जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, मुझे लगा कि इस सवारी ने मुझे 3 गुना किराया दिया है और कह रही है कि थोड़ा देर रुकने के बाद मैं वापस आऊँगी और फिर चलूँगी। मैं इसी लालच में पड़ गया था। अब मैं सोचा कि मैं जब इस सवारी को देखा था तो ये इंसान ही लग रही थी, ये कोई भूत प्रेत तो है नहीं, इससे मुझे डरने के क्या काम। ये ज़रूर कोई पूजा पाठ करने आई होगी, मुझे इससे क्या लेने देना, आने दो। इसके बाद जहाँ कहेगी छोड़ देंगे, आइए तो पैसा और भी देगी। लालच मेरे अंदर पूरा भर गया था और उसी लालच के चक्कर में मैं इंतज़ार करने लगा। और फिर आधा घंटे के बाद वो औरत मुझे उसी रास्ते पर आती हुई दिखाई दी और इस बार तेज कदमों से चल रही थी। और देखते ही देखते मुझे वो रोड पर नजर आ गई। और इसके बाद मैं लेन पोर्ट से गाड़ी स्टार्ट किया और दौड़ाते हुए उस जगह पर मैडम के पहुंचने से पहले उस रास्ते पर लगा दिया। अब मैडम तो जैसे मेरी गाड़ी का इंतजार ही कर रही थी, और जैसे ही मैं पहुंचा, मैडम पिछला दरवाज़ा खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं देखा उसके चेहरे पर पसीने नज़र आ रहे थे। उसके जो बाल थे सर के, अब उजड़े उजड़े नज़र आ रहे थे। पहले अलग थे, लेकिन इस बार में अलग थे। मैं जब उसका शकल सूरत देखा तो पूछ ही बैठा कि मैडम आप ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? तब वो कहने लगी, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी मोड़ लो, हम वापस चल रहे हैं। फिर अपनी आंखें जैसे वो मूंद ली, जैसे नींद में अब जा रही हो। और मैं गाड़ी मोड़ करके अब शहर की तरफ वापस आने लगा। अब फिर मैं पूछा कि मैडम आपको उसी जगह पर छोड़ना है या फिर कहीं और चलना है? तब वो मैडम कहने लगी, नहीं नहीं उस जगह पर नहीं, उससे आगे मुझे चलना है, तुम चलते रहो, मैं रास्ता तुम्हें बता दूंगी। और इसके बाद मैं ड्राइविंग करने लगा, आंखें बंद की हुई थी। जब मैं उस जगह से हॉस्पिटल से पार हो गया और सीधा चलता रहा, तब तक मैडम ने कुछ नहीं बोला था। और करीब करीब वहाँ से मैंने 10 किलोमीटर और आगे उसी सड़क पर निकल आया था। और तब वो बोली कि बाईं साइड वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ लो। मैं देखा वो तो बड़ों लोग की रहने वाला आवासीय क्षेत्र था। बड़े बड़े धन्ना सेठ वहाँ पर रहा करते थे। हाँ, मैं मैडम के कहे अनुसार उस रोड पर गाड़ी मोड़ लिया। अब फिर एक जगह पर जाकर के एक पार्क जैसा था, आप बोली कि गाड़ी यहीं रोक दो। मैंने उसका आदेश का पालन किया और ब्रेक लगा दिया। मैडम पिछला दरवाज़ा खोली और उतर गई। अब फिर अपना बैग खोला, बटुआ, और उसमें से फिर करारे करारे कुछ नोट मुझे थमा दिए और बोली कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम 3 दिन के बाद इस जगह पर मिल सकते हो? मैं पैसा लेकर के उसकी तरफ देख रहा था। मैंने बोला, मैडम हाँ मिल जाऊंगा, कितने बजे आना है? तब वो कहने लगी कि रहने दो,
मैं कोई और टैक्सी ड्राइवर देख लूँगी, तुम निकल जाओ। लेकिन पैसे का लालच मुझे इतना अलग कर दिया था। मैं एकदम पूछ ही बैठा कि मैडम आप आदेश तो करो कि कब आना है, कैसे आना है, मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर वो कहने लगी कि देखो इसी जगह पर आना है परसों रात को और 10 बजे के आसपास में, इसी पार्क के पास से आकर के तुम अपनी गाड़ी रोक लेना, इंतज़ार करना, और जैसे तुम पहुँचोगे मुझे पता चल जाएगा और कुछ देर के बाद मैं आ जाऊँगी। तुम्हें कोई हॉर्न नहीं बजाना है, ना शोरगुल करना है, मैं खुद अपने आप आ जाऊँगी। मैं जब उसकी बात सुना तो मुझे लगा कि हाँ, ये सौदा तो ठीक है, पैसा तो मुझे काफ़ी मिल रहा था और मुझे क्या करना है, वो श्मशान में जाए, कहीं भी जाए, अब वो कोई कौन सी पूजा कर रही है मुझे क्या मालूम है। अब मैं उस पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहता था, मुझे तो अपने पैसे से मतलब था, अब पैसा मुझे मिल रहा था। मैंने उसको आश्वासन दिया कि मैडम आपको किसी टैक्सी वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास में, उसी रात को समय से पहले पहुंच जाऊंगा, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तब वो मैडम बोली ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। इसके बाद वो अंधेरे के साइड में जिधर आलसीन मकान बने हुए थे और उधर अंधेरे साइड में चलती गई और फिर मुझे नज़र नहीं आई। किस कोठी में गई मुझे कुछ नहीं मालूम और न मैं कुछ जानकारी रखना चाहता था। मैं अपना टैक्सी मोड़ा और फिर वापसी। इस रात तो मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था और फिर मुझे इसे पैसा कमाने की उम्मीद थी। अब वो रात का मुझे इंतज़ार था। अब मुझे अब डर नहीं लग रहा था, वो शमशान घाट से मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि लोग बाग ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं, जिसमें मेरा एक ड्राइवर दोस्त भी था और वो कहता था कि औरत दोस्ताना है, फिर वही कहानी मुझे याद आने लगा। अब मैं सोचा कि सब ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आखिरकार मैं उस रात को अपनी टैक्सी लेकर के और उसी पार्क के पास आकर के रुक दिया, समय से 10 मिनट पहले, और इंतज़ार करने लगा। मैं स्टीयरिंग अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ और बिल्कुल गाड़ी बंद कर दिया, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हॉर्न नहीं, इंतज़ार करने लगा। लेकिन मेरी आंखें हर तरफ देख रही थी कि मैडम किधर किस साइड से आ रही है। और आखिरकार आधे घंटे के बाद एक आवाज़ आई। मैं तो आगे की तरफ देख रहा था, अब मैडम जो थी पीछे की तरफ से आ गई और कहने लगी कि दरवाज़ा तो खोलो। जैसे ही उसने बोला तो मैं वो अपनी सीट पर उछल गया था। मैं तो सोचता था कि जिधर उस रात में गई थी उधर ही से आती होगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। मैं चौंक करके देखा, वो मैडम अब मेरी टैक्सी के पास खड़ी थी और कह रही थी कि दरवाज़ा तो खोलो। अब मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। अब फिर वो टैक्सी के अंदर बैठ गई और कहने लगी कि चलो उसी जगह पर। अब तक उसको जानकारी नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ देखा हूँ जो उस रात में वो पूजा पाठ कर रही थी। मैं उसको बिल्कुल हवा भी लगने नहीं दिया था कि मैं उस जगह पर गया था और आप क्या कर रही थी मुझे सब मालूम है, लेकिन इस बात को मैंने उसको कभी जाहिर भी नहीं होने दिया। मैंने कुछ उससे सवाल ही नहीं पूछा। फिर मैं लेके चल पड़ा था। उसी जगह से मैं शमशान के पास आ गया था, जहाँ उतारा था मैंने उसको वहीं उतार दिया। और वो कहने लगी कि बस आधा पौन घंटा लगेगा, इसके बाद मैं लौट आऊँगी। अब तुम टैक्सी इस जगह से हटा लो और जहाँ लगाए थे उस रात को वहाँ लगा लो, यहाँ मत लगाना। मुझे वो एक तरह से चेतावनी दे करके चली गई। अब मैं ही वही किया जिस लैंप पोस्ट के पास उस रात को मैंने अपना कार लगाया था और उसी जगह पर अपनी कार खड़ा कर दिया। इंतज़ार करने लगा। मुझे मालूम है कि अब कहाँ गई हुई है, पूजा पाठ करने गई होगी, ज़रूर कोई भूत प्रेत को भगाने की कोशिश कर रही होगी, ऐसा ही होता है। यही मैं नॉर्मल सी बात सोच रहा था, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। लेकिन करीब आधा घंटा बीता, फिर घंटा भर बीता, मैडम का कोई अता पता नहीं है। मैं जानता था कि वो उसी शमशान में है, पूजा पाठ हो रहा होगा। अब मुझे तब सब कुछ जानकारी था,
लेकिन जब समय ज़्यादा होने लगा तो मेरा मन व्याकुल होने लगा। मुझे लगा कि एक बार चल के देखना चाहिए, लेकिन अगले पल मैं बोला नहीं, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कि नहीं शशि, आज उस जगह पर जाना ठीक नहीं है, तुम अपनी कार में ही रहो। और मैं अपनी कार में बैठे बैठे इंतज़ार करने लगा था। तभी ऐसा लगा कि मेरे पिछली सीट पर कोई आकर के बैठ गया है। मैं जब इस चीज़ को एहसास किया ना, तो मैं चौंक करके पीछे मुड़ा। ना मेरी कोई खिड़की खुली, दरवाज़ा नहीं खुला, और कैसे कोई आकर मेरी टैक्सी में बैठ सकता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखा ना, तो मेरे तो होश उड़ चुके थे। एक काली कपड़ों में, अब उस रात को मुझे ऐसा ही नजर आ रहा था, काली कपड़ों में एक बड़ी भयानक चेहरे वाली औरत, जिसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे, और मेरी पिछली सीट पर बैठी हुई थी। ये कब आई मुझे पता ही नहीं चला, और आकर के पिछली सीट पर बैठ गई थी, जैसे टैक्सी इसी का हो। आज जैसे ही मैं मुड़ करके देखा ना, तो उसकी शक्ल देख करके मैं चिल्ला पड़ा था। इतनी भयानक शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी, इतनी डरावनी शक्ल थी उस औरत की। और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें एकदम जैसे मुझे घूर रही है। अब तो मेरे होश उड़ चुके थे कि भाई ये अचानक औरत कहाँ से आ गई, अब मेरी टैक्सी में कैसे आ गई। ना दरवाज़ा की आवाज़ आया, ना खिड़की खुलने की आवाज़ आया। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि जो पिछली सीट पर बैठी है ना, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल ही है। और सही मायने में मैं इतना डर चुका था कि चिल्लाने लगा था। मैं टैक्सी से उतर जाना चाहता था, लेकिन उस वक्त दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि दरवाज़ा खोल के नीचे उतर जाऊं और भागूं, जान बचाऊं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। वो जो डरावनी औरत थी, जिसको मैं चुड़ैल बोल रहा हूं, अब वो हंसने लगी थी। अब बड़ी भारी आवाज़ में कहने लगी, कोशिश कर ले, कोशिश कर ले, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अब तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। हाँ, इसके बाद उसने भद्दे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दिए। हाँ, देखते ही देखते उसने मेरा गला पकड़ लिया और मेरा गला को दबाई जा रही थी और हंसती जा रही थी। कहने लगी कि अब तू कहाँ बच के भागेगा, तेरी मौत यहीं पर है, तू यहीं मरेगा, मैं तेरी आत्मा को निकाल के ले जाऊंगी। अब फिर हंसने लगी। मेरा गला अब पकड़ करके पूरी ताकत से वो दबाई जा रही थी। बला की शक्ति थी उसमें। मैंने बहुत प्रयत्न किया अपने आप को बचाने को, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो रहा था। अब मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं समझ गया कि मेरी मौत पक्की है, मुझे अब कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसी मैडम की आवाज़ आई, छोड़ दो इसको। जोर की आवाज़, अब एकदम जैसे ही आवाज़ आई मेरे कानों में पड़ी ना, तो मुझे लगा कि अब शायद मैं बच जाऊंगा। और जो चुड़ैल औरत मेरी गला को पकड़ रखी थी, उसने झटके से अब अपना हाथ छोड़ दिया था। मैं सांस लेता रह गया। मेरी जो मैडम थी टैक्सी की सवारी, अब उस चुड़ैल को डांट रही थी, तूने इसको कैसे पकड़ लिया, ये मेरा ड्राइवर है, मैं इसको लेके आई हूं, तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको पकड़ने की, भाग जा यहां से, भाग जा। और देखते ही देखते वो चुड़ैल मेरी टैक्सी में से हवा हो गई थी। एकदम लगा कि टैक्सी पूरा खाली हो गई थी। मैं एकदम आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि भाई ये औरत कौन है, ये मैडम, ये क्या है भाई, इंसान तो हो ही नहीं सकती। इसने तो एक चुड़ैल को डांट को भगा दिया, ये क्या हो सकती है। लेकिन मैं इतना सोच नहीं रहा था। मुझे लगा कि मेरी जान बच गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब फिर वो मैडम कहने लगी कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर बैठ जाने दो। अब मैंने दरवाज़ा, पिछला दरवाज़ा खोल दिया। अब मेरी हालत तो एकदम ख़राब हुई पड़ी थी। डर के कारण मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा था, शरीर पूरा सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। और वो मैडम पिछली सीट पर बैठ गई और कहने लगी कि गाड़ी अब मोड़ लो और मुझे उसी जगह पर छोड़ दो। तुम्हें ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ ना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अब क्या बोलता मैडम से। मैं तो मैडम को देख के भी डर गया था कि ना जाने ये मैडम
इंसान है भी कि नहीं है, मुझे अब थोड़ा डाउट होने लगा था। और आखिरकार डरते हुए कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाला और मैं गाड़ी मोड़ लिया था। और जैसे तैसे करके मैं शहर में पहुंच गया था। और उस जगह पर जहां मैं उस रात को गाड़ी रोका था, और उसी जगह पर पार्क के पास मैं गाड़ी रोक दिया। मैडम गाड़ी से उतरी और मुझे नए नए करारे करारे नोट दे दिया, मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप माफ़ी चाहती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत अब झेलनी पड़ी है उस चुड़ैल को। मैं पूछना चाहता था उस मैडम से कि आप कौन हो, आप इतना शक्ति में आप में कैसे है, आप एक चुड़ैल को भगा दिया, आप हो कौन। लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। और फिर वो मैडम कहने लगी कि आप निकल जाओ, ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको ढूंढ लूँगी। मैं अब उस जगह पर एक पल और रुकना भी नहीं चाहता था। मैं जान चुका था कि जो टैक्सी में मेरी सवारी थी ये इंसान नहीं है, ये जरूर कोई न कोई अलग शक्ति है जो एक औरत के रूप में है। और मैं उस जगह से अपनी टैक्सी लेकर के भाग खड़ा हुआ। मैं उस हॉस्पिटल के पास भी अब अपना टैक्सी नहीं रोकता। मैं अपना ठिकाना बिल्कुल बदल चुका था। उस रात जो मैं कुछ देखा था, मुझे इतना ही समझ में आया कि शशि भूषण, उस जगह पर कभी भूल के मत जाना, उस पुराने शमशान के पास, चाहे तुम्हें कोई कितना पैसा दे। वही मैं आज तक कर रहा हूँ, टैक्सी आज भी चलाता हूँ। लेकिन उस जगह पर कोई कहे कि 1 लाख रुपया मैं दूंगा और आप मुझे लेके चलो, तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा डर मेरे शरीर में आज तक बैठा हुआ है। वो कौन हो सकती है भाई? कोई इंसान तो नहीं हो सकती जैसा मैंने उस रात को देखा था। जरूर कोई न कोई ये अलग शक्ति थी। और उस शमशान में ये क्या करने जाती थी, कौन सा पूजा करती थी, और काले कपड़े वाला अब कौन हो सकता है? उस रात को मैंने 2 औरतों को और देखा था। क्या ये सब कोई भूत मंडली का कोई ग्रुप तो नहीं था? कोई अलग पूजा पाठ वहाँ करता होगा। मैं इस पहेली को आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर ये सब जो मैंने देखा ये क्या हो सकता है। अब इसके बाद उस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में मैं मैडम को छोड़ा था, मैं उस जगह पर कभी भूल के भी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी शशि भूषण जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।